हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो इसका 13वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, मिन्नो बुक्स सम्मेलन जो 1968 में हुआ था, में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन पर। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मिन्नो बुक्स सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था और ये लोक प्रशासन के क्षेत्र से था। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि किस क्षेत्र से था, तो ये लोक प्रशासन के क्षेत्र से था और लोक प्रशासन के 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी। तो 4 मुद्दा आपका हो जाएगा प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, यह किसने लिखा? नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। तो ये कहा था रेमजे म्योर ने। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, पद सोपान का अर्थ है। तो पद सोपान का क्या अर्थ होता है? पद सोपान का अर्थ होता है उच्च का निम्न पर नियंत्रण। जैसे उच्च अधिकारी जो होते हैं वो निम्न अपने नीचे अधिकारियों पर जो है नियंत्रण रखते हैं, इसी का जो नाम है वो पद सोपान के नाम से इसको जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें से आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पद सोपान के बारे में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पद सोपान का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणीबद्ध प्रशासन। अंग्रेजी में इसे हायरार्की कहते हैं, जिसका मतलब है निरंतर उच्चतर शासन अथवा नियंत्रण। इस अर्थ में प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने तात्कालिक अधीनस्थ कर्मचारी को आज्ञा देता है, अर्थात जो है उच्चतर का निम्न स्तर पर शासन होता है। ठीक है, संगठन में प्राधिकार और उत्तरदायित्व के आधार पर पदों और कर्तव्य की उत्तरोत्तर व्यवस्था करना ही जो है पद सोपान कहलाता है। ठीक है, तो ये निम्न स्तर पर, उच्चतर का निम्न स्तर पर जो शासन होता है पद सोपान उसी को कहा जाता है। ठीक है, 94 नंबर पर क्वेश्चन है, पोस्टकार्ड शब्द लोक प्रशासन के खाली जगह है, यहाँ पे किस शब्द से जुड़ा है? यहाँ पे किस शब्द से जुड़ा है? तो पोस्टकार्ड जो है वो क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पोस्टकार्ड की थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र देख लीजिए, यहीं पे तुरंत मिल गया। कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया उसे पोस्टकार्ड कहा जाता है। पोस्टकार्ड अंग्रेजी शब्द के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बना है और कभी कभी ये अक्षरों के उसका मीनिंग भी पूछ देता है। पी से क्या होगा? तो पी से प्लानिंग होता है, योजना बनाना। ठीक है, ओ से क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना। एस से स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। ठीक है, और डी से डायरेक्टिंग, निर्देशित करना। को से होता है, सी ओ से होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। और आपका आर से हो जाएगा रिपोर्टिंग, सूचना देना। और बी से हो जाएगा बजटिंग, तैयार करना। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार जो है इसमें ये कोऑर्डिनेशन वाला तो बहुत बार पूछा है। ठीक है, समन्वय करना, और शब्द याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार और इसको याद देख लीजिए थोड़ा सा। लूथर गुलिक से पहले जो है उर्वशी, हेनरी फेयोल आदि ने भी जो है पोस्टकार्ड दृष्टिकोण को अपनाया था, किंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय जो है लूथर गुलिक को जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है कि पोस्टकार्ड का मतलब सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया मुख्य रूप से? तो लूथर गुलिक का नाम जो है आता है। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आप बन जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को जो है, सभी पॉइंट को जो है अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुछ लेख सेवाओं और उनके प्रशिक्षण केंद्रों को नीचे दिया गया है, उनको ठीक ठीक जोड़े में बैठाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए का है, ए है भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अकादमी यानी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण केंद्र जो है वो
मंसूरी में है। किस नाम से है? राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ए में कोऑर्डिनेशन आपका 2 बन रहा है। ठीक है, और भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी, नहीं यहाँ दूसरा देख लीजिए पहले। भारतीय पुलिस सेवा कहाँ पे है? तो भारतीय पुलिस सेवा जो है वो केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू, ठीक है, ए में है। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेशन जो बन रहा है वो 1 बन रहा है। और भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी, इसका जो है प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो इसका है स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, नाम है उसका स्टाफ कॉलेज, और है कहाँ पे? बड़ौदा। ठीक है, तो सी का कोऑर्डिनेशन आपका बन रहा है 4। ठीक है, और आयकर सेवा, तो आयकर सेवा का जो प्रशिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण स्कूल जो है नागपुर में है। ठीक है, तो ये डी का बन रहा है कोऑर्डिनेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ए में 2, तो ए में 2 इस दोनों में है, और बी में 1 है, बी में 1, यानी डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, प्रशिक्षण केंद्र से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इन चारों को जो है याद रखिएगा, कभी कभी सिंगल में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, शब्द निष्पादन बजट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो निष्पादन बजट का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किया था अमेरिका के प्रथम हूवर आयोग ने। ठीक है, प्रथम हूवर आयोग ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, निष्पादन बजट क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, निष्पादन बजट किसी कार्य के परिणामों को आधार मानकर बनाए जाने वाले बजट को निष्पादन बजट कहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस बजट कहते हैं उसी को। ठीक है, किसी कार्य के परिणामों को आधार मानकर बनाए जाने वाले बजट को निष्पादन बजट कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में जो है 1949 में प्रशासनिक सुधारों के लिए हूपर आयोग का गठन किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है अमेरिका में निष्पादन बजट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, निष्पादन बजट में सरकार जनता की भलाई के लिए क्या कर रही है, कितना कर रही है और किस कीमत पर कर रही है, जैसी सभी बातों को शामिल किया जाता है। भारत में निष्पादन बजट को उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा 1-2 बार जो है जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ से भी 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो ये किसने कहा था? तो इसको कहा था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी ने ये कोटेशन दिया था, जो पंचवर्षीय योजनाओं में प्रगतिशील विधान में निहित है। ठीक है, वचनबद्ध नौकरशाही, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जा रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? तो ये कहा था आपका जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद में उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, तो ये जे.एस. मिल द्वारा कहा गया है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? तो इसको मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। ठीक है, धर्म और राजनीति जहाँ भी परिभाषा में आए एक ट्रिक है। ठीक है, धर्म को राजनीति से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है कि धर्म और राजनीति जिस भी परिभाषा में आए तो वहाँ पे महात्मा गांधी आप बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो राधा कृष्णन जी थे, जाकिर हुसैन थे, बी.एस. शेखावत भी थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये फखरुद्दीन अली साहब जो थे ये 5वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये 5वें राष्ट्रपति थे, तो इसके याद रखिए ये 5वें राष्ट्रपति थे, और 1974 से लेकर के 1977 तक ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद ये जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 101 नंबर प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद कब स्थापित की गई थी?
तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना जो है भारत में 1990 में हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत विश्लेषण संबंधित है। तो ये किस लेखक से संबंधित है? तो ये संबंधित है डेविड स्टर्न से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निवेश निर्गत विश्लेषण, निवेश निर्गत, ठीक है, के प्रतिपादक जो थे डेविड स्टर्न ही थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इतना, निवेश निर्गत अगर जहाँ भी आए तो वो डेविड स्टर्न का जो है एक इनका एक बुक भी है, निवेश निर्गत करके, राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत ऐसा करके कुछ है, याद नहीं पड़ रहा इसमें। तो सी ऑप्शन इसमें 12 सही हो रहा है। 103 नंबर प्रश्न है, भारत संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई? तो आप लोग जानते हैं इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये तो पॉपुलर प्रश्न है, आप लोग को याद होगा। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसके द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी। 104 नंबर प्रश्न है, दो कोट दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कारण, और उसमें से जो है आपको सही का मिलान करना है। तो इसमें से उदारवाद कथन कह रहा है, उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। उदारवाद जो है राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो उदारवादी होते हैं वो राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं। और कारण में देख लीजिए, उदारवाद व्यक्तिवाद स्वतंत्रता पर बल देते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, इसका व्याख्या कर रहा है, क्योंकि उदारवाद जो है राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, और यहाँ पे और जोड़ लीजिए, और व्यक्तिवाद स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक है, तो कथन ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या जो है आर करता है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ने का यही ट्रिक है, यहाँ पे बीच में और लगा दीजिए। उदारवाद जो है राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, और उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक है, तो सेंटेंस अगर बन जा रहा है तो जो है जान लीजिए कि सही व्याख्या उसका वो कर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, यूनानी न्याय की अवधारणा कैसी थी? तो यूनानी न्याय की अवधारणा जो है वो नैतिक पर आधारित थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।